सेट थ्योरी में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। इसके पहले जो क्लास हुआ है उसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जब किसी भी चैप्टर को सिस्टमेटिक तरीक़ा से पढ़ेंगे आप लोग तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंपल सा तरीका अप्लाई कीजिएगा, समझने का प्रयास करना है आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है किसी न किसी किताब में लिखी हुई मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहला क्या है, हेडिंग बनाइएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसका हिंदी होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। अब देखिए, इसका और भी कुछ नाम होता है। इसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, ठीक है ना। इसका मतलब भी वही होता है, वॉइड सेट भी कहा जाता है। आप देखे होंगे कि नाम एक आदमी का दो से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है ना। जैसे किसी लड़का का नाम रहता है ध्रुव प्रताप सिंह स्कूल में, और गांव में नाम रहता है कलुआ। मतलब कि एक बनावटी नाम, या और भी नाम भी हो सकता है, जिसको निक नेम भी कह सकते हैं आप लोग, और भी नाम भी हो सकता है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे नाम है एम्प्टी सेट। प्रकार क्या आया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एक ऐसा सेट सोचना है, ऐसा समूह सोचना है जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए। तो बोलिएगा सर, आप तो कहते हैं कि सेट वस्तुओं का संग्रह होता है, इसमें कोई सेट नहीं हो। ठीक है, वस्तुओं का संग्रह होता है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ बात आती है कि ऐसा सेट सोचिए जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही ना आए। ऑब्जेक्ट जब ना आए और तब सेट का नाम देना हो तो क्या बोलेंगे हम? उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल में, जैसे a इक्वल टू दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझने का प्रयास कीजिए। एंड x जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समूच निर्माण विधि में लिखा गया है। एग्जाम्पल एक ऐसा सेट A है, ठीक है, जिसमें कहता है कि एलिमेंट कौन आएगा? वही x आएगा, वही एलिमेंट आएगा जो क्या हो, 2 से 3 के बीच रहेगा। 2 से 3 के बीच तो करोड़ों अरबों इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स, लेकिन शर्त लगा दिया कि वही x रखना है जो 2 से 3 के बीच आएगा, लेकिन वह x क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। 2 से 3 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या होता है क्या? नहीं होता है, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। अब क्या लिखे यहाँ पे? तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। कैसे? फाई से या ओपन मजुला ब्रैकेट, मतलब कि सॉरी, ये मिडिल ब्रैकेट से ऐसे खाली कर देंगे। तो ये 2 तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। समझ रहे ना? कोई भी बात कहे जिसमें समझना है आप, जैसे देखिए यहाँ पे b इक्वल टू दे रहा है x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा। तो -1 होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि रियल नंबर, तो रियल नंबर जब भी आएगा तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है, मतलब निगेटिव नहीं मिलता है, नॉन निगेटिव नंबर मिलता है ना, नॉन निगेटिव नंबर मिलता है। तो यहाँ पे निगेटिव का है आया, मतलब यहाँ पे x का रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्या है? x का रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे x का रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से और इन बातों से क्या समझ में आया कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए उसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। मतलब ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्या? एन एम्प्टी सेट। हिंदी क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय
जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्त समुच्चय। आराम आराम से समझिए, कथा कहानी ज़्यादा नहीं करना है आपको। हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं, बस माइंड में सेट करना है। आराम आराम से समझे ना, हिंदी इंग्लिश सब बताते हैं ना आपको। क्लियर? चलिए, तो इसका डिफिनेशन आप कहीं से लिख लेंगे, किताब में मिलेगा आपको, कहीं से आप नेट पर सर्च करेंगे व्हाट इज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या है आप देख लीजिए, ऐसा ही लिखना है। नोट्स कैसे बनाना है, हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, मैं समझाते हैं, जाइएगा नोट्स बनाते समय क्या कीजिएगा, लिखिएगा व्हाट इज एम्प्टी सेट, वहाँ सर्च करके लिख लीजिएगा, डिफिनेशन वहाँ दिया रहेगा। जो हम बात बताएं उसी की भाषा में दिया रहेगा, या किसी बुक को उठाई लिख सकते हैं आप। तो यहाँ टेक्निक दे रहे हैं आपको हम, भाषा वाला चैप्टर ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, समझे ना। चलिए नेक्स्ट, आपको थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं ताकि, चलिए एम्प्टी सेट। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट्स, अरिक्त समुच्चय। नाम से ही है क्या, रिक्त नहीं है। जो क्या हो, रिक्त नहीं हो, क्या समझेंगे, जो रिक्त नहीं हो, समझना है आपको है, जो रिक्त नहीं हो मतलब एम्प्टी नहीं हो, मतलब क्या, जिसमें कम से कम एक भी एलिमेंट आ गया, एक भी अवयव आ गया, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट है इसमें, ये भी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। b इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हो गया, है ना। जो सेट एम्प्टी नहीं है, मतलब जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, ए सेट हैविंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव होता है, उसे हम लोग अरिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप रोक कर ऐसे सुनकर लिख सकते हैं। मैं मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि आपको यहाँ पे जो भी सेट थ्योरी पढ़ाएंगे हम, इसमें जो भाषा वाला बात आएगा उसको ऐसे ही कराएंगे, समझाएंगे और आपको लिखना है, और ऐसा ही क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए समझ में आ गया ना। अब देखिए एग्जाम्पल हो गया, अब नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट एकल समुच्चय क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, क्या बोलते हैं इसको, हैविंग, ऐसे लिख देंगे, लिख दीजिए, ए सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, हिंदी बता रहे हैं, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इसका हिंदी हुआ ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक अवयव हो। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल में सब लिखते चलिए, 1, b बराबर लिख दिया यहाँ पे 0, c बराबर लिख दिया -3। ये सेट देखने पर क्या लगता है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, राइट। अच्छा आगे देखिए अब क्या होने वाला है। अब आइए कुछ बात समझते हैं, समझिए यहाँ पे कुछ बात समझिए, यहाँ पे नोट बनाकर ऐसे कहीं लिखा गया है, इस प्रकार से ऐसे लिखा गया है फाई, फिर लिखा गया है ऐसे 0 ऐसे,
ऐसे लिखा गया है, ऐसे, समझ रहे हैं। और फिर लिखा गया है यहाँ पे 0। इस सब में कुछ कुछ अंतर बताइए आप। देखिए ये फाई मतलब क्या, सेट थ्योरी में फाई मतलब क्या, इम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय इम्प्टी सेट कहलाएगा। सिर्फ फाई लिखा गया है, इम्प्टी सेट कहलाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा यहाँ पे फाई आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक ब्रैकेट के अंदर आ गया तो यह सेट हो गया। और सेट में कितना एलिमेंट है, एक फाई यहाँ पे एलिमेंट हो गया। फाई सेट नहीं होगा, यहाँ पे एलिमेंट हो गया। इस सेट में कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट है ये। देखिए ना थोड़ा सा अंतर पड़ गया ना, थोड़ा सा चेंज किया, इसका नाम बदल गया, सिंगलटन सेट। अब देखिए ये भी एक सेट है जिसमें क्या है, एलिमेंट एक है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपको, ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्लियर। अब 0 क्या है बताइए, 0 एक डिजिट है ना, एक अंक है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बारीकी से आपको समझने पड़ते हैं। यही सब बात सीखने के लिए, समझने के लिए तो हम लोग आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। एक और बात बच्चा एक पूछा था, यहाँ बता देते हैं हम। एक बार ऐसे लिखा हुआ मिला था आपको कि ए इज इक्वल टू, बालक आप जरूर लिखना इसे, ठीक है ना, पक्का आपको लिखना इसे। ए इज इक्वल टू ऐसे दिया गया है 1 2 3 4 5, ऐसे 6, ऐसे लिखना है बालक, समझिए। तो यहाँ कह रहा है क्या 1 ए का सदस्य है, बिल्कुल है। 2 ए का सदस्य है, बिल्कुल है। 3 भी ए का एलिमेंट है। अच्छा देखिए 4 है एक एलिमेंट, 4 नहीं है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। 5 है, नहीं है, 5 भी नहीं है। हमको 4,5 ऐसे एक साथ लिखना पड़ेगा। ये बिलोंग्स टू ए, ये सीधे इसका एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2 3, एक कहलाएगा ये 4 5। मतलब एन ए इज इक्वल टू सिर्फ 5 लिख सकते हैं। मतलब इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट, ओनली 5 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, सिर्फ 5 एलिमेंट है। इस सेट में सिर्फ 5 एलिमेंट ही कहा जाएगा। राइट, समझ में आ गया बात। अच्छा चलिए, तो अब आते हैं टाइप्स वाली बात पे। फिर देखिए समझ जाइएगा बात को, मजा आएगा। नेक्स्ट आया आपका पेयर सेट। पेयर का हिंदी क्या होता है बता दो आप। पेयर मतलब युग्म, जोड़ा, समझो ना। पेयर सेट युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय क्या होता है, पेयर सेट। सिंपल तरीका सोचो आप, जिस सेट में सिर्फ 2 एलिमेंट हो। देखो लिखना यही है, ओनली, सॉरी और थोड़ा सा इसका चेंज कहते हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। कैसे लिखेंगे, ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पेयर सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अवयव होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं युग्म समुच्चय, पेयर सेट। आर यू ओके। आगे बढ़ें। एग्जाम्पल में एक सेट लिया हमने ए। अच्छा यहाँ पे ए नहीं लिखते हैं, बार बार ये लिखते हैं ना, यहाँ लिखते हैं एक्स, बड़ा एक्स लिखा ना, 1 3। इस सेट में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए पेयर सेट होगा। हम लिखे y इक्वल टू एक सेट लिखा a कोमा b, लिखा हमने z इक्वल टू क्या w u भी लिख दिया हमने। इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, सब क्या होगा, पेयर सेट कहलाएगा। अच्छा एक ऐसा एग्जाम्पल जो सेट बिल्डर फॉर्म में हो, अच्छा उस पर सोचते हैं। ऐसे हमने कहा x such that x belongs to natural number and x is greater than 2 and
लेस देन 5। अब बताइए इसमें कौन कौन एलिमेंट आ रहा है। ऐसे एक्स को लेने हैं जो 2 से 5 के बीच हो, तो एक्स का मान क्या क्या होगा बताइए। 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 हो जाएगा। आर यू राइट? ओके हैं आप? 3 और 4 2 एलिमेंट आ गया। ये सभी सेट्स क्या कहलाएंगे बताइए। ये सभी सेट्स जो हैं वो कहलाएंगे क्या आपके, वो कहलाएंगे पेयर सेट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब 2 सेट को एक साथ लेते हैं क्योंकि दोनों का मतलब क्या है ना, एक ही लगभग एक ही सेंस में लिया जाता है। देखिए यहाँ पे फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड नॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। हिंदी लिखते हैं इसका, है ना, हिंदी लिखते हैं। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित, व्हाट डू यू मीन बाई फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स? सिंपल लॉजिक। परिमित का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? वैसे सेट्स जिसमें, सिंपल सोचो, परिमित हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ मनी, मतलब फाइनाइट मात्रा में कोई चीज़ है, मतलब उसको हम लिमिटेड मात्रा में कर सकते हैं। इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड अनलिमिटेड कर सकते हैं ना। तो सिंपल समझिए, कोड में समझिए। फाइनाइट, फाइनाइट यहाँ सेट की बात हो रही है, समझेंगे लिमिटेड, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिमिटेड समझ रहे ना। या वर्ड यूज करेंगे क्या हम लोग, काउंटेबल, काउंटेबल, जिसके समझिए ना, यहाँ सीमित, वही बात हुआ ना, सीमित या जिस गणना कर सकें हम लोग। यहाँ सेट के फॉर्म में ये सोचेंगे हम लोग कि ऐसा सेट जिसके अवयव की संख्या गिनी जा सके, या ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड अवयव हो, है ना, सीमित मात्रा में अवयव हो, क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। और सिंपल बात समझिए यहाँ पे, और लिखेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड, 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 या क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो इसका कैसे बनाएंगे हम बताइए। ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या गिनी जा सके उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, जिसमें नहीं गिनी जा सके क्या बोलेंगे, उसको हम इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऐसे a इज इक्वल टू 1 2 3। अब बताइए इसमें कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। हमने काउंट कर लिया 3 एलिमेंट है, ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। क्या हो गई, एक सेट कौन सा होगा, इस सेट आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। बट हमने कहा क्या, हमने कहा कि ए बराबर ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन। इंग्लिश देखकर मत डरिएगा, कह रहा है कि एक सेट लिया हमने यहाँ पे, कौन सा सेट है, ऐसा सेट है जिसमें कह रहा है कि एक ऐसा लाइन, कोई लाइन है, उस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं सारे पॉइंट्स का सेट क्या होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट होगा। कितने पॉइंट हैं नहीं काउंट कर सकते हैं। हमने कहा कि इस बोर्ड पे कितने सर्किल बन सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। कितने नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट्स। जिसमें लिमिटेशन ख़त्म हो जाए इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट्स। यस या नो, राइट, आर यू ओके, क्लियर।
नेक्स्ट देखिए आप, अब दो चीज़ें और भी आएंगे यहाँ पे, समझे ना, दो सेट्स और आएंगे, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं देखिए, देखिए यहाँ पे इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट, मतलब समझिए क्या, समान एवं समतुल्य समुच्चय, समान एवं समतुल्य समुच्चय, समान एवं समतुल्य समुच्चय। अच्छा, दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जब थोड़ा सा डिफरेंस है तो इसका मतलब भी एग्जाम्पल भी डिफरेंट टाइप का आएगा। सिंपल समझिए, इक्वल सेट की जब बात आएगी, हम हमेशा बोलते हैं जब भी वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप समझने का प्रयास करो बस। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या समझिएगा, समझिए सीधे यहाँ पे सेम एलिमेंट्स, दो सेट ऐसे होंगे, ऐसे लिखते हैं हम लोग A = B, दो सेट ऐसे होंगे जिसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स सेम रहेंगे, सेम। इसमें क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट में देखिए, इक्विवेलेंट में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यही समझना है आपको कि इक्वल सेट्स मतलब सेम एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट सेट मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इन दोनों में क्या मतलब, इन दोनों में क्या अर्थ निकला, क्या मतलब कि डिफरेंस है, दोनों बात क्या कह रहा है, इंग्लिश देख कर मत डरो भाई। कह रहा है कि इक्वल सेट सेम एलिमेंट्स, ए और बी दो सेट हैं, जैसे हमने एक सेट रखा यहाँ देखिए, A = 1 2 3 और B = रखा हमने 2 3 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों में क्या है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट ही सेम है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, 2 है 2, 3 है 3 है, लिखेंगे ए को एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, = क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पे एक समझ में बात आया कि दो सेट जो है इक्वल सेट कब कहलाएगा, जब दोनों के पास समान मात्रा में एलिमेंट्स होंगे। क्लियर, दोनों के एलिमेंट्स मात्रा में नहीं, दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे, एग्जैक्ट दोनों के पास सेम एलिमेंट होंगे, समझे ना बात। अब रखिए देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट में क्या बोला हमने कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम रहना मतलब नहीं है, सेम नंबर मतलब 5 गो उसके पास तो 5 गो मेरे पास। जैसे आपके पास 5 मैंगो है, मेरे पास 5 गो ऑरेंज है, तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स है, दोनों के पास समान संख्या में फल हैं। एग्जाम्पल देखिए, A = 1 2 5, यहाँ लिखा हमने B = 3 2 6। ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे NA = 3 है, NB = क्या है, 3 है, तो दोनों में क्या है, समान एलिमेंट है, इसलिए क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। देखिए कितना बढ़िया बात है ना कि इतना ये 25-26 मिनट क्लास में अब तक कहानी ये है कि सेट के सारे प्रकार आपको समझा दिए हैं। अब आप किसी भी बुक में जाकर देखिएगा, ये सारे चीज़ लिखे गए होंगे, आराम से बड़े मज़े से उसको खोलिए, सारे एग्जाम्पल भी बहुत सारा मिलेगा वहाँ पे और कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको आराम से लिख के बना लीजिए। सेट के टाइप्स ये हैं। अब आगे टॉपिक धीरे धीरे आएगा, समझेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका।